तो यूट्यूब माय चैनल है यूपीपीएससी यूपी पुलिस आरओ एआरओ यूपीएसआई जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यताएं नहीं है। वह भारत का राष्ट्रपति हो। सेकंड है, वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो। थर्ड है, इनमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो। फोर्थ है, वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य है। तो इसका आंसर फोर्थ है। व्याख्या, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं हैं। वह भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। सेकंड, कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। वह व्यक्ति किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत न हो। फोर्थ है, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता पूरी करता हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है। फर्स्ट है लोकसभा में, सेकंड है राज्यसभा में, थर्ड है संसद के किसी सदन में, या फोर्थ है उच्चतम न्यायालय में। तो संसद के किसी भी सदन में। व्याख्या, राष्ट्रपति के विरुद्ध आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। संकल्प को प्रस्तावित करने की सूचना पर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। इस प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले देनी होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। फर्स्ट है वी गिरी, सेकंड है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, और फोर्थ है डॉक्टर जाकिर हुसैन, और फोर्थ है फखरुद्दीन अली अहमद। तो इसका आंसर फर्स्ट है। यदि वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। वराहगिरी वेंकट गिरी या वीवी गिरी 10 अगस्त 1894 से 24 जून 1980 भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति एवं चौथे राष्ट्रपति थे। उनका जन्म ब्रह्मपुर ओडिशा में हुआ था। उन्हें 1975 में भारत के सर्वोच्च नागरिक अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह फर्स्ट क्षमादान प्रदान करे, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, थर्ड है आपातकाल की घोषणा करे, या फोर्थ है अध्यादेश जारी करे। तो इसका आंसर सेकंड है, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएं। राष्ट्रपति के अधिकार निम्नलिखित है। कार्यपालिका अधिकार, जिन्हें वह प्रत्यक्ष या अपने अधीनस्थों द्वारा प्रयुक्त कर सकता है। सेकंड है राष्ट्रपति के उच्च पदस्थ अधिकारियों की स्थापना, जैसे उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और राज्यपाल। थर्ड है सशस्त्र सेनाओं का कमांडर। फोर्थ है मृत्युदंड आदि को क्षमा करने का अधिकार, और 5 है राजदूतों की स्थापना। 6 है लोकसभा को भंग करने का अधिकार, और 7 अध्यादेशों को जारी करने का अधिकार, और 8 है आपातकालीन अधिकार। क्वेश्चन नंबर 5 है, किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद को संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकते हैं। फर्स्ट है एक सदन द्वारा पारित विधेयकों को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देना। सेकंड है एक सदन द्वारा विधेयकों में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किया जाना। थर्ड है एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्यवाही न करना, या फोर्थ है उपर्युक्त सभी परिस्थितियों में। तो इसका आंसर फोर्थ है, उपर्युक्त सभी परिस्थितियों में। क्वेश्चन व्याख्या, संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार यदि किसी विषय पर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 118 के अनुसार संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अभी तक केवल 3 बार संसद की संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। 1961 में दहेज प्रतिबंध विधेयक के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय। सेकंड है 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक के लिए मोरारजी देसाई के समय। थर्ड है 2002 में आतंकवाद निवारक विधेयक पोटा अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। सेकंड है भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। थर्ड है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, और फोर्थ है भारत राज्यों का संघ है। तो इसका आंसर भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब है कि ये यहाँ की जनता देश की शासन
व्यवस्था में अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लेती है। मतलब यह है कि यहाँ राजशाही नहीं है बल्कि यहाँ लोकशाही है। गणतंत्र की यह एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है जो अब्राहम लिंकन की है कि जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? फर्स्ट है 25 वर्ष, सेकंड है 30 वर्ष, थर्ड है 35 या फोर्थ है 40 वर्ष। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है। राष्ट्रपति की के उम्मीदवार के लिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए। आयु कम से कम 35 साल होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य होने की पात्रता होनी चाहिए। इलेक्टोरल कॉलेज के 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक करने वाले होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए? फर्स्ट है 65 वर्ष, सेकंड 70 वर्ष, थर्ड है 75 वर्ष या फोर्थ है कोई सीमा नहीं है। तो कोई सीमा नहीं है। कोई व्यक्ति और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति तभी निर्वाचित हो सकता है जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव पारित किया जा सकता है केवल लोकसभा में, सेकंड है संसद के किसी भी सदन में, और थर्ड है संसद की संयुक्त बैठक में, फोर्थ है केवल राज्यसभा में। तो केवल राज्यसभा में। अनुच्छेद 67 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के एक प्रस्तावक बहुमत से पारित द्वारा पद से हटाया जा सकता है और लोकसभा द्वारा सहमति दी जा सकती है। हालांकि प्रस्ताव को 14 दिनों की अग्रिम सूचना के बिना आगे नहीं ले जाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? फर्स्ट है जाकिर हुसैन, सेकंड है वीवी गिरी, थर्ड है डी जत्ती और फोर्थ है मोहम्मद हिदायतुल्ला। तो इसका आंसर वीवी गिरी है। वीवी गिरी भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति एवं चौथे राष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन का 1969 में कार्यालय में निधन होने पर राष्ट्रपति चुनाव हुए। चुनाव में वीवी गिरी निर्दलीय उम्मीदवार थे और उन्होंने चुनाव जीत लिया और भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन हो गए। क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे? फर्स्ट है दादा भाई नौरोजी, सेकंड है गोपाल कृष्ण गोखले, थर्ड है फिरोज शाह मेहता या फोर्थ है WC बनर्जी। तो WC बनर्जी हैं। उमेश चंद्र बनर्जी 19 दिसंबर 1844 से 21 जुलाई 1906 बेमोश चंद्र बनर्जी के रूप में भी जाने जाते हैं। भारतीय बैरिस्टर एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले वे प्रथम भारतीय थे, किंतु वे जीत नहीं पाए। ब्रितानी संसद में प्रवेश पाने की उन्होंने 2 कोशिशें भी की किंतु असफल रहे। क्वेश्चन नंबर 12, शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? फर्स्ट है बिपिन चंद्रपाल, सेकंड है लाला लाजपत राय, थर्ड है सरदार भगत सिंह या फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर लाला लाजपत राय है। लाला लाजपत राय जन्म 28 जनवरी 1865 में, मृत्यु 17 नवंबर 1928 ईस्वी में लाहौर अविभाजित भारत को भारत के महान क्रांतिकारियों में गिना जाता है। आजीवन ब्रिटिश राज शक्ति का सामना करते हुए अपने प्राणों की परवाह न करने वाले लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहा जाता है। उन्हें पंजाब के शेर की उपाधि भी मिली थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिहार बंगाल से अलग हुआ कब हुआ? तो 1910 में, सेकंड 1912 में, थर्ड 1921 या फोर्थ 1947। तो 1912 सेकंड है। बिहार और उड़ीसा प्रांत 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा विभाजित दोनों बिहार और उड़ीसा प्रांत के रूप में बंगाल प्रेसिडेंट से अलग हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 14, कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंत तो गत्ता समाप्त हो गई। फर्स्ट है अरविंद घोष के नेतृत्व में, सेकंड है बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, और थर्ड है लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, और फोर्थ है महात्मा गांधी के नेतृत्व में। तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। गरम दल के अभ्युदय ने कांग्रेस की नीति और रणनीति में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। इसके नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और
बिपिन चंद्र पाल जिन्हें लाल पाल बाल के नाम से विख्यात थे। तिलक ने केसरी केसरी तथा विपिन चंद्र पाल अपने समाचार पत्र न्यू इंडिया द्वारा निरंतर अपने भिक्षावृत्ति का घोर विरोध किया। तिलक का नारा था कि स्वराज्य हमारा जन्म एवं सिद्ध अधिकार है। यहाँ एक हेडिंग छूट गई है, ये विचार का प्रचार करते रहे, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 15, जय हिंद का नारा किसने दिया? फर्स्ट है सुभाष चंद्र बोस, सेकंड है पंडित जवाहरलाल नेहरू, थर्ड है मोतीलाल नेहरू, या फोर्थ है महात्मा गांधी। तो इसका आंसर फर्स्ट है। इसका शाब्दिक अर्थ है भारत की विजय है। यह नारा भारतीय क्रांतिकारी आबिद हसन सफरानी द्वारा दिया गया था। तत्पश्चात यह भारतीयों में प्रचलित हो गया एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के युद्ध घोष के रूप में प्रचलित किया गया। क्वेश्चन नंबर 16, क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? फर्स्ट है विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी होना, सेकंड है भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्न पर मतभेद होना, थर्ड है गांधी का शांतिवाद, और फोर्थ है क्रिस्प का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। तो इसका आंसर फोर्थ है। क्रिप्स मिशन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूर नेता सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में भारत भेजा गया था, जिसका उद्देश्य भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करना था। हालांकि इस मिशन का वास्तव में गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुक्रम है? फर्स्ट में है कुतुबुद्दीन ऐबक, सेकंड में इल्तुतमिश, थर्ड में रजिया सुल्तान, फोर्थ में आराम शाह। तो इसका आंसर सेकंड है। यहाँ लिखा है पहले कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1206 से 1210 तक है, गुलाम वंश के शासकों का क्रम है। आराम शाह ये 1210 से 1211 तक रहे। शमसुद्दीन इल्तुतमिश ये 1211 से 1236 तक, और रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236, रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी तक, मोइनुद्दीन बहराम शाह 1240 से 1242, अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246, नसीरुद्दीन महमूद शाह ये 1246 से 1265 तक, गयासुद्दीन बलबन ये 1265 से 1287 तक, अजुद्दीन कैबुवाद ये 1287 से 1290 तक, और कयुमर्स ये 1290 से है। क्वेश्चन नंबर 22 है अमीर कोही कृषि विभाग नामक एक नया विदेशी किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? फर्स्ट अलाउद्दीन खिलजी, सेकंड फिरोज शाह तुगलक, थर्ड मोहम्मद बिन तुगलक, फोर्थ सिकंदर लोदी। तो मोहम्मद बिन तुगलक है। दीवान अमीर कोही भारत के इतिहास में सल्तनत काल में यह एक महत्वपूर्ण विभाग हुआ करता था। मोहम्मद तुगलक द्वारा स्थापित इस विभाग का मुख्य कार्य मालगुजारी व्यवस्था की देखरेख करना एवं भूमि को खेती योग्य बनाना होता था। क्वेश्चन नंबर 23 है सल्तनत काल में फयाजिल का अर्थ था? फर्स्ट है अभिजात वर्ग को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान, सेकंड है वेतन के बदले में निर्धारित मालगुजारी, थर्ड में इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि, और फोर्थ है किसकों से की जाने वाली गैरकानूनी जबरी वसूली। तो इसका आंसर थर्ड है। फवाजिल या फाजिल सैनिक इक्तादारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा कराई जाने वाली अतिरिक्त धनराशि थी, जिसे अधिशेष भू राजस्व माना जाता था। उल्लेखनीय है कि सल्तनत काल में सैनिकों को उसकी सेवा के बदले भूमि का टुकड़ा प्रदान किया जाता था, जिसे इक्ता कहा जाता था। इक्ता व्यवस्था का प्रारंभिक इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? फर्स्ट है हैदर अली, सेकंड है टीपू सुल्तान, थर्ड है कुली कुतुब शाह, या फोर्थ में औरंगजेब। तो कुली कुतुब शाह है। क्वेश्चन नंबर 25 है इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? फर्स्ट है कृष्णदेवराय, सेकंड राजेंद्र चोल, थर्ड है हरियर, और फोर्थ में बुक्का। तो इसका आंसर फर्स्ट है कृष्णराय है। व्याख्या है कृष्ण देवराय 1509 से 29 ने आंध्र भोज, अविनय भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 26 है बीजक का रचयिता कौन है? फर्स्ट है सूरदास, सेकंड कबीर, थर्ड रैदास, या फोर्थ फीफा। तो इसका आंसर कबीर है। व्याख्या है बीजक कबीर वाणी का प्रमाणिक ग्रंथ कहा जाता है। यह कबीर द्वारा ही लिखा गया है।
बीजक में कबीर ने अपने नामवाची कबीर, कबीरा, कबीरा, कबीरन, कबीरन आदि अनेक शब्दों का प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई। फर्स्ट अशोक ने, सेकंड शेरशाह सूरी ने, थर्ड अकबर ने या फोर्थ हुमायूं ने। तो इसका आंसर सेकंड है। यह मार्ग सदियों से इस्तेमाल होता रहा, लेकिन 16वीं शताब्दी में दिल्ली के सुल्तान शेरशाह सूरी ने इसे पक्का करवाया। दूसरी मापने के लिए जगह जगह पत्थर लगवाए, छायादार पेड़ लगवाए, राहगीरों के लिए सराएं बनवाई और चुंगी की व्यवस्था की। ग्रांड ट्रंक रोड कोलकाता से पेशावर पाकिस्तान तक लंबी है। क्वेश्चन नंबर 28 है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल में से संबंधित थे। फर्स्ट है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सेकंड वाजिद अली शाह, थर्ड में हर्षवर्धन है, फोर्थ में अकबर। तो अकबर से। राजभक्ति शाखाओं के कवि तुलसीदास ने अकबर के शासनकाल में 1574 ईस्वी संवत जो 1631 में रामचरितमानस की रचना आरंभ की थी। मुगल शासक अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक चला। क्वेश्चन नंबर 29 है, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा। फर्स्ट है हुमायूं, सेकंड दारा सिकोह, थर्ड बहादुर शाह जफर, फोर्थ में अकबर। तो अकबर। फैजी अकबर का दरबारी कवि था। इसने अनेक ग्रंथों की रचना की तथा अनेक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया, जैसे लीलावती, महाभारत आदि अनेक हिंदी पद्य रचनाओं का श्रेय भी फैजी को जाता है। फैजी के अधीन अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 30 है, मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है। तो फर्स्ट में मुबायिन, सेकंड दीवान, थर्ड में प्रोसाड़ी, फोर्थ तुर्की संग्रह और फोर्थ में बाबरनामा। तो इसका आंसर फर्स्ट है। मुगल राज का संस्थापक बाबर एक विद्वान शासक था। उसके दरबार में विद्वानों का आदर किया जाता था। उसने फारसी में एक नवीन काव्य शैली अपनाई जिसे मुबय्यान कहा जाता है तथा उसने बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों संग्रह और बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई है और इसका कई अन्य भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। दीवान बाबर द्वारा रचित तुर्की भाषा की एक कविता संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 31 है, पुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की। फर्स्ट है कारिकाल, सेकंड में सेरंगुटमन, थर्ड में नेडुंजेलियन और फोर्थ में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर फर्स्ट है। पुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना कारिकाल ने की। क्वेश्चन नंबर 32 है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासन से है। फर्स्ट है ब्रह्मगुप्त, सेकंड चंद्रगुप्त, फर्स्ट थर्ड में है चंद्रगुप्त, सेकंड फोर्थ में भानुगुप्त। तो डी क्या होगा, भानुगुप्त सेकंड। क्वेश्चन नंबर 33 है, गुप्त संवत जो 319 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। फर्स्ट है चंद्रगुप्त, फर्स्ट को, बी में चंद्रगुप्त सेकंड, सी में चंद्रगुप्त और डी में है स्कंदगुप्त। तो इसका आंसर फर्स्ट है। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने शासनकाल में एक नया संवत चलाया जिसे गुप्त संवत कहा जाता है। यह संवत गुप्त सम्राटों के काल तक ही प्रचलित रहा, बाद में उस का चयन नहीं रहा। चंद्रगुप्त प्रथम ने एक संवत गुप्त संवत जो 319 320 ईस्वी के नाम से चलाया गया। गुप्त संवत तथा शक संवत 78 ईस्वी के बीच 240 वर्षों का अंतर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए। फर्स्ट है कुषाण काल में, सेकंड गुप्त काल में, थर्ड मौर्य काल में और फोर्थ है हिंद यवन काल में। तो गुप्त काल में। सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए। क्वेश्चन नंबर 35 है, किसने अंतिम शक शासन रुद्र सिंह थर्ड को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया। फर्स्ट है चंद्रगुप्त, फर्स्ट वी में चंद्रगुप्त, सेकंड सी में समुद्रगुप्त और फोर्थ में स्कंदगुप्त। तो चंद्रगुप्त सेकंड को है और चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। सहरात वंश के शकों का विनाश गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपात को पराजित करके किया था तथा कार्दमक वंश के शकों का शासन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने रुद्र सिंह तृतीय को पराजित करके किया था। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है। फर्स्ट है समुद्रगुप्त, सेकंड चंद्रगुप्त मौर्य, थर्ड में स्कंदगुप्त या फोर्थ में हर्षवर्धन। तो इसका आंसर हर्षवर्धन है।
हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। हर्षवर्धन जो 590 से 647 प्राचीन भारत में एक राजा था जिसने उत्तरी भारत में अपना एक सुदृढ़ साम्राज्य स्थापित किया था। वह हिंदू सम्राट था जिसने पंजाब छोड़कर से समस्त उत्तरी भारत पर राज्य किया। क्वेश्चन नंबर 37 है, कवि बाणभट्ट निवासी था। फर्स्ट पाटिलपुत्र का, सेकंड थानेश्वर का, थर्ड भोजपुर का, या फोर्थ इनमें से कोई नहीं तो पाटिलपुत्र का। कवि बाणभट्ट पाटिलपुत्र का निवासी था। बाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि था। बाणभट्ट की पुस्तक का नाम हर्षचरित्र है। राज्यवर्धन के पश्चात लगभग 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा। हर्ष एक प्रतिष्ठित नाटककार एवं कवि था। इसने नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाम के नाटकों की रचना की। इसके दरबार की बाण, मायूर, हरिदत्त एवं जयसेन जैसे प्रसिद्ध कवि एवं लेखक शोभा बढ़ाते थे। क्वेश्चन नंबर 38 है, किसका कथन है कि भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं। भारतीय स्वच्छता प्रेमी है। मेगास्थनीज, सेकंड फाहान, थर्ड है हेनसांग, या फोर्थ इतसिंग तो हेनसांग अभयारण्य है। राजस्थान में केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान है। रणथंभौर भी राजस्थान में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये भी राजस्थान में है। डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क ये भी राजस्थान में। दर्रा राष्ट्रीय पार्क है। घनापस्सी राष्ट्रीय पार्क है। केवला देवी राष्ट्रीय पार्क, तार छापरा अभयारण्य या माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी राजस्थान में है। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो कान्हा राष्ट्रीय पार्क है, पेंच राष्ट्रीय पार्क है, पन्ना राष्ट्रीय पार्क है, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, वन विहार है, रुद्र सागर झील राष्ट्रीय पार्क, माधवगढ़ नेशनल पार्क है, संजय नेशनल पार्क, माधव राष्ट्रीय पार्क, कूनो नेशनल पार्क और मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय पार्क है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क है, कलेसर राष्ट्रीय पार्क और उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय पार्क है। चंद्रप्रभा वन्य विहार है। झारखंड में बेतला राष्ट्रीय पार्क है। हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क है। धीमा राष्ट्रीय पार्क है। मणिपुर में देखा जाए तो कायबुल लामझो राष्ट्रीय पार्क है। सिरोही राष्ट्रीय पार्क है। सिक्किम में खानचनजोंगा राष्ट्रीय पार्क है और कंचनजंगा भी। त्रिपुरा में क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क। तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क। इंदिरा गांधी अन्नामलाई तमिल राष्ट्रीय पार्क है। प्लानी हिल्स राष्ट्रीय पार्क है। मुकुरुथी नेशनल पार्क है और गुनीडेर नेशनल पार्क है। उड़ीसा में भितरकनिका राष्ट्रीय पार्क है। सिमली राष्ट्रीय पार्क है और नंदनकानन राष्ट्रीय पार्क है। चिड़ियाघर है। सिल्का झील अभयारण्य है। मिजोरम में माउंटबेटन राष्ट्रीय पार्क है। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क है और फांगफुई नेशनल पार्क है और फोर्थ में डम्फा अभयारण्य है। जम्मू कश्मीर में दक्षिग्राम राष्ट्रीय पार्क है। किश्तवाड़ में राष्ट्रीय पार्क है। हेमनिस नेशनल पार्क है। पश्चिम बंगाल में देखा जाए सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है और बुक्सा राष्ट्रीय पार्क है। जलधपारा राष्ट्रीय पार्क है। गोरुवारा राष्ट्रीय पार्क है और सिंघालीला राष्ट्रीय पार्क है। न्योरा वैली नेशनल पार्क और असम में मानस राष्ट्रीय पार्क है। कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है। नामेरी राष्ट्रीय पार्क, राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय पार्क, डिब्रूगढ़ सेखोवाला वाल राष्ट्रीय पार्क और आंध्र प्रदेश में कसरू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क है। महाराष्ट्र में तड़ोबा है। चंदोली राष्ट्रीय पार्क है। नवागांव है। तंसा नेशनल पार्क, मेलघाट है, बोरीवली है। ऐसे अंडमान निकोबार में है। सैंडल पीर का राष्ट्रीय उद्यान है। हिमाचल प्रदेश में पिन वैली पार्क है। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क है। रोहल्ला राष्ट्रीय पार्क है। गुजरात में गिर राष्ट्रीय पार्क है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है। वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय पार्क है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है। राजा जी नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में। गोविंद पाशु विहार नेशनल पार्क और गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क है। केरल में साइलेंट वैली है, पेरियार है, मैथिकेतन है, अन्नामुदाई है और एर्नाकुलम है नेशनल पार्क। वहीं
कर्नाटक में बांदीपुरम राष्ट्रीय पार्क स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क है। और तेलंगाना में महावीर है। गोवा में सलीम अली बर्ड सेंचुरी है। नेत्रावली वन्यजीव पार्क है। चौरा राष्ट्रीय पार्क है। भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो है पश्चिम बंगाल है। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है। भारत में गन्ने की सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है। भारत में मूंगफली की सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात है। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक असम है। भारत में बांस का सबसे बड़ा राज्य असम है। भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक पश्चिम बंगाल है। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है। भारत में केले का तमिलनाडु है। 1 मई 1960 को। क्वेश्चन नंबर 33 है, गोवा राज्य का गठन कब हुआ? तो 30 मई 1987 को। क्वेश्चन नंबर 34, चकमा व हल मात्र किस राज्य की जनजाति है? तो त्रिपुरा की है। क्वेश्चन नंबर 35 है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? तो 1 नवंबर 2000 को। क्वेश्चन नंबर 36 है, जनजाति की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 37 है, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? तो अक्साई चीन। क्वेश्चन नंबर 38 है, जायद की फसल कौन सी है? तो ये खरबूजा, खीरा, ककड़ी ये सभी है। क्वेश्चन नंबर 39 है, जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जस्ता उत्पादन के लिए। क्वेश्चन नंबर 40 है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 41 है, झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को हुआ। क्वेश्चन नंबर 42 है, टिहरी बांध किस नदी के संगम पर स्थित है? तो भागीरथी और भिलांगना नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 43 है, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो नीलगिरी पहाड़ियों में। क्वेश्चन नंबर 44 है, ढूंढ रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है कब निर्धारित की गई? तो 1896 में। क्वेश्चन नंबर 45 है, डेल्टा ना बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी, यह एस्चुरी का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 27 है, तेलंगाना राज्य कब बना? तो 2 जून 2014 को। क्वेश्चन नंबर 48 है, दक्कन का पठार किस राज्यों में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 49 है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो कावेरी को। क्वेश्चन नंबर 50 है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनायमुड़ी है। ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।